रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना है और आज बुध का दिन है। आज ही के दिन अल्लाह पाक ने 7 काफिरों को 7 अज़ाबों से हलाक फरमाया था। रमज़ान शरीफ का महीना आपको मिला है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने ये महीना हमें अता फरमाया और अपनी नेकियों में और इजाफ़ा करें। अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएं, इबादत करें, क्योंकि अल्लाह ताला जब पकड़ता है तो उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद। और जब अल्लाह ताला रहम करने पर आता है, करम करने पर आता है, तो उसकी रहीमी करीमी में कहीं पर कमी नहीं होती। लेकिन जहाँ रहीम करीम है, गफ़ूर है, वहीं पर वो क़हार व जब्बार भी है। तो अल्लाह से डरें। अल्लाह ने जो काम करने के लिए फरमाया है, जिन कामों का हुक्म दिया है, उनको करें। अल्लाह से बगावत ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुमसे पहले न जाने कितनी कौमों को तबाह बर्बाद किया उनकी नाफरमानी पर, कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। तो आज ये बुध का दिन है और आज ही के दिन अल्लाह ताला ने 7 काफिरों को 7 बड़े अज़ाबात से हलाको बर्बाद किया था, तबाह बर्बाद किया। और अल्लाह ताला ने जिन 7 काफिरों को 7 चीज़ों से हलाक किया, पता है वो क्या है? नंबर 1, औज बिन उनक को हुदहुद के साथ, कारून को खस्फ के साथ, फिरौन और उसके लश्कर को दरिया के साथ, और नमरूद को मच्छर के साथ, और कौम लूत को संगरेज़ों के साथ, और शद्दाद बिन आद को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आवाज़ के साथ, चिंगाड़ के साथ, और कौम आद को हवा के साथ हलाक फरमाया। भाई ये पहले नंबर की तरफ औज बिन उनक, ये 4000 साल से भी ज़्यादा इसकी उम्र थी और ये बहुत इसका बड़ा कद था। इतना बड़ा कद था, किताबों में लिखा है कि ज़मीन से इतना ऊपर था कि किसी कौम की तरफ अगर ये जाता था और किसी पहाड़ी पर अगर ये बैठ जाता था तो उस पहाड़ी से समंदर में हाथ डालकर मछलियाँ निकाल लेता था और उसको सूरज की तपिश से ये भून कर खा लेता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम एक जगह पर जमा हुई तो ये उनकी कौम में गया और वहाँ पर इसने फसाद फैलाना शुरू किया, उनको तबाह बर्बाद करना शुरू किया। तो इसने एक पहाड़ी को उठाया और पहाड़ को उठाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर ये डालना चाहता था कि हज़रत मूसा की कौम तबाह बर्बाद हो जाए। लेकिन अल्लाह जिसे रखे ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जिसके साथ अल्लाह की मदद हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को इसने तबाह करना चाहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों को इसने तबाह करना चाहा और पहाड़ को उठाकर अपने सर पर रखा ताकि ये उसमें फेंक दे तो मूसा की कौम तबाह हो जाए। लेकिन अल्लाह पाक ने हुदहुद परिंदे को अलमास पत्थर के साथ भेजा और हुदहुद परिंदे ने अलमास पत्थर को उसी पहाड़ी पर फेंका जो इसके सर पर पहाड़ रखा हुआ था। तो जैसे ही वो पत्थर उस पहाड़ के ऊपर गिरा तो उसको चीरता हुआ और इसके भेजे में उतर गया, इसका पूरा जिस्म चीर डाला, फाड़ डाला, यहाँ तक कि इसकी गर्दन चिर गई, 2 टुकड़े हो गए। तो अल्लाह ताला ने इसको हलाको बर्बाद किया। और ये मामला कब पेश आया? बुध के दिन। दूसरा, कारून को अल्लाह ताला ने कैसे बर्बाद किया? कारून को भी अल्लाह ताला ने बुध के दिन ही बर्बाद किया, बुध के दिन ही हलाकत में डाला और ये हलाक हो गया। कारून तौरेत शरीफ का बहुत अच्छा कारी था, बहुत अच्छा पढ़ता था, ये खूबसूरत भी बहुत था। लेकिन हज़रत मूसा से बगावत की, हज़रत मूसा को इसने नहीं माना और अल्लाह की बातों को झुटलाया, तो अल्लाह ने इसको तबाह बर्बाद कर दिया। वो हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लोग अपनी कुर्बानियाँ लाते और आग आती थी, कुर्बानियों को ले जाया करती थी, वो खा जाती थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आके कहने लगा कि सरदारी आपकी है, आप सरदार हैं, और हारून के पास लोग अपनी अपनी कुर्बानियाँ ले जाते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी तो कारी हूँ तौरात शरीफ का, मैं बहुत अच्छा कारी हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भी नहीं है? आपने हारून अलैहिस्सलाम को ये सरदारी अता फरमा दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सरदारी मैंने हारून को नहीं दी है, बल्कि अल्लाह पाक ने ये सरदारी अता फरमाई है हारून अलैहिस्सलाम को। कहा यह कैसे हो सकता है? मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम रऊसा को बुलाया, तमाम जो रईस मालदार थे सबको बुलाया, कहा अपने अपने असा के साथ आओ, एक एक लाठी एक एक डंडा लेके आओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म फरमाया तो सारे के सारे रईस आए, अपनी अपनी लाठी डंडे को साथ में लाए और पूरी रात उन लोगों ने उन लाठियों डंडों की हिफाजत की, पहरा किया।
लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सुबह को देखा तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की लाठी से सब्ज़े उगे हुए थे, पत्ते टहनी निकली हुई थी, पत्ते उगे हुए थे। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के जो असा में ये बरकत देखी कि अल्लाह ताला ने उसमें पत्तों को जारी फरमा दिया, टहनियों को जारी फरमा दिया, उसको हरा भरा कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, देखो अब भी नहीं मानोगे? तो वो कहने लगा, ये आपकी जादूगरी है, आपने जादू से किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ज़कात का हुक्म दिया कि ज़कात अदा करो, तो इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ठीक है हम लोग ज़कात अदा करेंगे, जितना माल होगा उसे ज़कात निकाल के आपको देंगे। लेकिन जब इसने अपने ख़जानों की ज़कात निकाली तो काफ़ी ज़कात निकली। तो हज़रत मूसा से कहने लगा कि हम ज़कात नहीं देंगे। हमको भड़काना शुरू किया कि मूसा हम लोगों का पैसा खाना चाहते हैं, ज़कात का सिर्फ एक ढोंग है, पैसा खाना चाहते हैं हम लोगों का। तो कौम के लोगों ने कहा कि भाई आप भी बहुत होशियार हो, आप भी एक अच्छी शख्सियत हो, आप हुक्म दो कि हम लोग क्या करें। तो कारून कहने लगा कि हम ज़कात नहीं देंगे, मूसा हमारे पैसे खाना चाहते हैं, मूसा को बदनाम करो, इन पर तोहमत लगाओ। कहा कैसे लगाई जाए? कहा एक औरत को बुलाओ। पैसे देकर एक औरत को बुलाया गया। और देखो ये हर दौर में चला आया है कि नेक लोगों पर तोहमत लगाई जाती है, लेकिन अल्लाह उनकी मदद फरमाता है और वो उससे बरी ज़िम्मा होते हैं। नेक लोगों पर तोहमत लगती हुई आई है। आज अगर कोई नेक हो उस पर तोहमत लगा दी जाए तो घबराना नहीं, परेशान मत होना। हमारे नबियों पर भी तोहमतें लगाई गई, लेकिन अल्लाह जिसका साथ देता है ना, फिर उस पर कोई तोहमत लगाए या लाख उसका बुरा चाहे, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो कारून ने एक औरत को बुलाया, उसको बेशुमार दौलत दी और कहा तुम्हें मूसा पर यह तोहमत लगाना है। तो सब लोग जब जमा हुए, इकट्ठा हुए, तो कारून कहने लगा कि आप कुछ नसीहत फरमाइए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर करना शुरू की और नसीहत करना लोगों को शुरू की कि अगर कोई चोरी करता है तो उसकी सज़ा ये है, अगर कोई जिना करता है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, अगर वो बीवी वाला है तो उसको फिर संसार किया जाएगा, अगर वो कुंवारा है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे। तो कारून कहने लगा कि ये हम लोगों के लिए है या अगर आप ऐसा करें तो आपके लिए भी है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये सबके लिए है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे लिए भी है। तो फिर वो औरत खड़ी हो गई, कारून ने उस औरत को खड़ा किया, कहा लोगों सुनो सुनो, ये बड़ी तकरीर करते हैं और ये ऐसे ऐसे हमको बाज़ो नसीहत करते हैं, लेकिन सुनो इनके कारनामे क्या हैं, ये औरत बताएगी। वो औरत जैसे ही खड़ी हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या बात है बताओ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी उस औरत से कहता है कि बताओ क्या बात है, तो औरत ने हज़रत मूसा के इसी जुमले पर घबरा गई और कहने लगी कोई बात नहीं है, ये कारून जो है ना इसने मुझे बेशुमार दौलत दी है कि आप पर मैं बहुतान लगाऊं, आप पर तोहमत लगाऊं, हालांकि आप नेक हो, आपने कोई गुनाह नहीं किया, ये मुझ पर इसने बेशुमार दौलत लुटाई है और मुझे ख़रीदा है कि आप पर तोहमत लगाऊं, आपको बदनाम करूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, मौला अगर मैं तेरा रसूल हूँ, मैं तेरा नबी हूँ, तू कारून पर अजाब नाजिल फरमा दे। अल्लाह का हुक्म हुआ, वही नाजिल हुई, ए मूसा मैंने ज़मीन को तेरे ताबे किया है, तू ज़मीन को हुक्म दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितने लोग कारून के साथ हैं वो उसके साथ खड़े रहें और जितने मेरे साथ हैं, मेरे अल्लाह के फरमाबरदार हैं, वो मेरे साथ आ जाएं। तो कारून के साथ सिर्फ 2 लोग खड़े रहे और बाकी सब हज़रत मूसा की तरफ आ गए। फिर अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन इनको धंसा दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कारून मिन्नतें करता रहा कि माफ़ कर दो मुझे, छोड़ दो, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको ज़मीन में धंसा दिया। जब ज़मीन में धंसने लगा तो ये कौम बनी इसराइल ये कहने लगी कि मूसा अलैहिस्सलाम कारून के ख़जानों को हड़पना चाहते हैं, कारून के ख़जानों को लेना चाहते हैं और इसी वजह से ये इसको धंसा रहे हैं। तो अल्लाह पाक की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो उसके ख़जाने, उसके महल सब के सब ज़मीन में धंसने लगे और यहाँ तक कि कारून तबाह हो गया, उसके ख़जाने तबाह हो गए। तो अल्लाह ताला क़हार व जब्बार भी है, अल्लाह ताला रहीम और करीम भी है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करें, अल्लाह की बारगाह में नेक अमल किया करें, क्योंकि अल्लाह की पकड़ अभी हम लोगों की तरफ है नहीं, और जब पकड़ होगी तो फिर कोई नहीं बचा सकता। ये काम करने वाले काम करते रहेंगे, जन्म बच्चों का होता रहेगा, बाल काटने वाला बाल काटता होगा, रोटी पकाने वाली रोटी पका रही होगी,
अपना काम करने वाले अपने काम कर रहे होंगे, सारे के सारे काम हो रहे होंगे और सब अपने अपने कामों में लगे होंगे कि अल्लाह का अजाब आएगा, क़यामत आ जाएगी और सब तबाह हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। उस टाइम हमें फिर तौबा की घड़ी भी नहीं मिलेगी, तौबा का वक्त भी नहीं मिलेगा, तौबा का दरवाज़ा यूँ बंद हो जाएगा, फिर हम तौबा नहीं कर सकते। तो अभी हमारे पास टाइम है ना, वक्त है अल्लाह की बारगाह में पलटने का। तो अल्लाह की बारगाह में आ जाइए, अल्लाह तो एक तौबा से तुम्हें माफ़ फरमाने वाला है, एक तौबा से माफ़ फरमा देगा। तुम हो क्या यार, कहाँ सोचते हो ये नाजुक जिस्म अजाब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये रमज़ान शरीफ का महीना है, पाक महीना है, इसी में अल्लाह की बारगाह में आ जाएं। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो आपको इतना समझाता हूँ, इतना बताता हूँ। हाँ, गला पड़ जाता है, बताता रहता हूँ, इसमें मेरा क्या है, आपका ही तो फायदा है। अल्लाह का पैगाम सुना रहा हूँ मैं, सवाब तो मुझे मिल रहा है, लेकिन मुझसे कई ज़्यादा आपका फ़ायदा है अगर आप अल्लाह की बारगाह में लौटेंगे। तो ज़रा समझ लाएं, अपने अकल इस्तेमाल करें कि ये बताने वाला क्यों इतना चीख रहा है, क्यों बता रहा है। अल्लाह का फरमान, भाई एक पैगाम पहुँचाने वाला तो पैगाम पहुँचा देता है, बाकी मसला जिसके पास पैगाम जा रहा है वो देखे, जिसने पहुँचाया है वो देखे। तो हम यही काम कर रहे हैं कि आप तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना, ताकि हमारी पकड़ ना हो और अल्लाह की बारगाह में सवाल होगा कि तुमने क्यों नहीं बताया जब तुम जानते थे। तो ज़रा अपनी अकल इस्तेमाल करें, हम किस दौर में जी रहे हैं। हमारे साथ हुजूर की दुआएं हैं और हुजूर हमारे साथ हैं, इसीलिए इस कौम की तबाही और बर्बादी नहीं हो रही है। लेकिन जब गुनाह और पाप ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर अजाब शुरू हो जाते हैं, अजाब आ जाते हैं। तो अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें, फरियादें करें, नेक अमल करें, गुनाहों से बाज आ जाएं। अभी तौबा का टाइम है, वक्त है। तो अल्लाह ताला ने बुध के दिन क़ारून को तबाह किया। अब आई तीसरे नंबर पर फ़िरौन को भी अल्लाह ताला ने बुध के दिन ही तबाह किया। फ़िरौन दरिया में डुबो दिया गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर निकल गया और फ़िरौन को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। फ़िरौन भी बहुत जालिम था, बहुत जुल्म करने वाला था। अब आइए 4 नंबर पर, नमरूद को अल्लाह ताला ने मच्छर के ज़रिए से, वो भी लंगड़े मच्छर के ज़रिए से हलाक किया। नमरूद, इसने हुकूमत की है। तो नमरूद ये ऐसा शख्स था कि इसने खुदाई का भी दावा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसकी हिदायत के लिए आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको हिदायत, काफ़ी इसको बुलाया कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन इसने झुटला दिया, अपने आप को खुदाई का दावा किया। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डलवाया। लेकिन मैंने वही कहा ना कि अल्लाह जो चाहता है वो होता है ना। आग में फिकवाया गया तो आग गुलजार हो गई, आग फूल बन गई, ठंडी हो गई आग। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामती के साथ बाहर आ गए, वापस आ गए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो काफ़ी इसको ईमान की दावत दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह की तरफ आ जाओ। लेकिन ये नहीं आया, खुदाई का दावा कर बैठा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पंगा लिया और अल्लाह की बातों को झुटलाया और कहा कि तुम अपने अल्लाह की फ़ौज को बुला लो, मेरे पास भी बड़ी फ़ौज है, फिर हम लड़ते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। अल्लाह से बगावत की और अल्लाह फरमाता जो मुझसे बगावत करता है मैं उसे तबाह बर्बाद कर देता हूँ, मैं उसे हलाक कर देता हूँ। तो ये बगावत इसने अल्लाह से की कि अल्लाह की फ़ौज को बुला लो। इसके पास 7 लाख से भी ज़्यादा फ़ौज थी और उसी फ़ौज पर ये बहुत इतराता था, बहुत मुतकब्बिर हो गया था। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह तू अपनी फ़ौज को आसमान से नाजिल फरमा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ने मच्छरों की फ़ौज को, इसकी वही 7 लाख से ज़्यादा जो इसके पास फ़ौज थी, नाजिल फरमा दिया। मच्छर सबसे कम ताकत वाला मच्छर होता है। अगर वो ज़्यादा खून पी ले, ज़्यादा अगर वो शिकम शेर हो जाए तो वो मर जाता है, उसका पेट फट जाता है। यानी हर जानवर, हर चीज़ ज़्यादा खाने से मजबूत होती है, ताकतवर होती है। लेकिन मच्छर अगर ज़्यादा शेर हो जाए, ज़्यादा शिकम शेर हो जाए तो फिर वो मर जाता है। अल्लाह ने उसी कमज़ोर मखलूक को जो मच्छर है नाजिल फरमा दी। यहाँ तक कि नमरूद की जितनी कौम थी, जितनी इसकी फ़ौज थी, सब की सब तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अल्लाह ताला ने फिर लंगड़े मच्छर को नमरूद की तरफ भेजा
और वो नमरूद की नाक में घुस गया, दिमाग में बैठ गया। लंगड़ा मच्छर कमज़ोर, और वो इसके दिमाग में काटता था तो ये जिसके जूते मारे जाते थे। और वो लंगड़ा मच्छर 40 या 40 से ज़्यादा दिन तक इसके दिमाग में काटता रहा, इसका दिमाग खाता रहा, खून पी लिया, नोच नोच कर इसका दिमाग ख़राब कर दिया, और ये लंगड़े मच्छर से मर गया। तो अल्लाह से पंगा लेना, अल्लाह से बगावत करना, अल्लाहु अकबर। ऐसा कभी ना सोचना कि अल्लाह से बगावत करो, क्योंकि अल्लाह से जो बगावत करता है अल्लाह उसे तबाह बर्बाद कर देता है। अब आए 5वें नंबर पर कि कौम लूत को अल्लाह ने संगरेज़ों से कैसे बर्बाद किया। कौम लूत, ये इनकी कौम में, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में बदफेली ज़्यादा होती थी। मर्द मर्द से बदफेली करता था, औरत औरत से बदफेली करती थी, और ये लोग सीटी मारते थे, सीटी बजाते थे, रीह तेज़ से खारिज करते थे। बहुत सी इनमें बदफेलियाँ थीं। तो अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम में भेजा कि लूत अलैहिस्सलाम इनको ईमान की दावत दें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कलमे की दावत दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह एक है। इनको समझाने की कोशिश की, समझाया तो इन्होंने लूत को झुटला दिया कि देखो कितने बाहया बनते हैं, और कौम से बाहर कर दिया, निकाल दिया। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि लूत अपनी फैमिली को लेकर निकलो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को लेकर निकले और फरमाया कि पीछे मुड़ के मत देखना, इन पर अब पत्थरों की बारिशें होंगी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम निकल गए, पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। जिस पर पत्थर गिरता था उसके जिस्म, उसके धड़ फट जाते थे, बीच से उसके जिस्म कट कट के गिरते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा, अल्लाह का हुक्म था कि पीछे मुड़ के मत देखना। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा और कहा हाय मेरी कौम। जब कहा हाय मेरी कौम, तो फिर एक पत्थर आया और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पर गिरा और उसे भी तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने फरमाया था ना पीछे मुड़ के मत देखना। तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा। एक बात याद रखें, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बदकार नहीं थी, सिर्फ इतना जुर्म था कि पीछे मुड़ के देखा और कहा हाय मेरी कौम। नबी की बीवी काफरा तो हो सकती है लेकिन बदकार नहीं हो सकती। तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पर अजाब किस वजह से आया कि उसने सिर्फ मुजरिमों का साथ दिया और अपनी मुजरिमों को अपनी कौम कहा। आज अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, हम मुजरिम हैं या मुजरिम का साथ देते हैं? हम कितने गुनाह करते हैं, हमारे अंदर कितने गुनाह हैं, जरा हम देखें अपनी गिरेबान में झांक कर। तो अल्लाह ताला जब मुजरिमों का साथ देने पर नबी की बीवी को हलाको बर्बाद कर सकता है, हमारी औकात क्या है, आपकी औकात क्या है कि अल्लाह के अजाब के सामने टिक सकें? ये नाजुक जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकते उन अजाबात को जो अल्लाह की तरफ से दिए जाएंगे। हाँ, दुनिया में अगर ज़रा सा कांटा चुभ जाए तो जान निकल जाती है, तो वो तो वहाँ का अजाब कौन कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। अब आइए वो 6 नंबर कि शद्दाद को अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की चिंगाड़ से, आवाज़ से तबाह बर्बाद किया, हलाक किया। शद्दाद जिसने जन्नत बनाई थी और जिसने कहा, इसने एक आसमानी किताब को पढ़ा, जन्नत का जिक्र था उसमें, तो इसने हुक्म दिया कि एक जन्नत को बनाया जाए। जन्नत तैयार हुई तो ये और इसकी कौम जन्नत में दाखिल होने ही जा रहे थे। जो इसकी बनाई हुई जन्नत थी, कदम रखने ही जा रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ऐसी आवाज़, ऐसी चिंगाड़ आई कि ये पूरी की पूरी कौम तबाह हो गई, पूरी की पूरी कौम बर्बाद हो गई। और 7 नंबर कि कौम आद को अल्लाह ताला ने कैसे तबाह बर्बाद किया। कौम आद, इनके जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे लिखा है कि 300 साल के बाद इनके बच्चे बालिग होते थे। बहुत लंबे लंबे कद के होते थे, 40-40, 50-50 गज़ के ये लंबे हुआ करते थे। तो इनमें तकब्बुर था कि हमसे बड़ा कौन है। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इनको कलमे की दावत दी, इन्होंने ठुकराया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भी ठुकराया और कहा कि कौन है जो हमसे ज़्यादा ताकतवर है। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से जब इन्होंने इतना कहा और अल्लाह से बगावत की, अल्लाह से नाफरमानी की, तो अल्लाह ने कहत नाजिल फरमाया। तो ये पूरी के पूरे कौम तबाह होने लगी। ये जब कहत पड़ा तो जानवरों को, चूहे, बिल्ली, फसल सब खाने लगे, फिर भी बर्बाद होने लगे। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए, कहने लगे आप अपने रब की बारगाह में दुआ करें। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा बैतुल्लाह शरीफ चले जाओ। सरकश कौम थी, बैतुल्लाह शरीफ गई। ठुकराया तो था कि हमसे बड़ा कौन है, लेकिन वहाँ पर भी इनकी अनानियत। दुआ मांगी तो 3 बादल आए, एक सुर्ख बादल था, एक काला था, एक सफ़ेद था। तो सुर्ख इन्होंने कहा इसमें पानी नहीं होगा,
काले वाले में कहा इसमें पानी होगा और सफ़ेद वाले में कहा नहीं होगा। तो अल्लाह से बगावत की थी इन्होंने। जब ये तबाह बर्बाद होने लगे तो हज़रत हुद अलैहिस्सलाम के पास आए, और जब बादल इन्हें मिल गया तो अपनी कौम की तरफ वापस पलटे, तो बादल इनके साथ साथ चलने लगा, वो काला बादल। लेकिन फिर इन्होंने हुद को ठुकराया, हुद को झुटलाया, तो बादल से ऐसी हवा जारी हुई, अल्लाह ने बादल से ऐसी हवा जारी की कि इनके बड़े बड़े कद वाले ये जिस्म, बड़े बड़े कद वाले ये लोग तबाह बर्बाद हो गए, हवा में सब तबाह हो गए। तो अल्लाह ताला जब तबाह बर्बाद करना चाहता है, जब कौम को हलाक करना चाहता है, तो फिर उसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। तो इतने बड़े बड़े जिस्म वाले, इतने बड़े बड़े जिस्म वाले अल्लाह ताला तबाह बर्बाद कर देता है। तो फिर हमारे छोटे जिस्म और इतने हम गुनाहगार, तो वजह यही है कि हमारे दरमियान हुजूर की दुआएं हैं, जो ज़ाहिरी और दायमी अजाब नहीं है, लेकिन कल मैदान महशर में जब हिसाब किताब होगा तब तुम्हें पता चलेगा। मर के यहाँ से चले जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह का अजाब क्या होता है। आज कर लो, गुनाह पे गुनाह लगे हुए हैं लोग, गुनाह पे गुनाह करते हैं, समझ में आता नहीं है, लेकिन मरने के बाद पता चलेगा कि ये अजाब, इसकी तकलीफ़ क्या होती है। आए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, रमज़ान शरीफ का पाक महीना मिला है, इबादत करें, अल्लाह से नेक अमल करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे और हमारी ज़िंदगी नेक वाली ज़िंदगी हो जाए, नेक लोगों का साथ लें, नेक लोगों के साथ बैठें। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।